नमस्ते दोस्तों, डिज़ाइन एंड डेवलप चैनल में आपका स्वागत है। माया के 5वें ट्यूटोरियल में हमने टूल के शॉर्टकट और व्यूपोर्ट के शॉर्टकट देखे और आज हम माया के आउटलाइनर, हाइपरग्राफ और हाइपर शेडर के बारे में जानेंगे। दोस्तों, आउटलाइनर और हाइपर शेडर एक जैसे ही है। पहले हम आउटलाइनर को देखते हैं। आउटलाइनर के लिए पहले विंडो में जाएंगे। वहां पर आपको आउटलाइनर दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करने से आउटलाइनर का मेनू ओपन हो जाएगा, जिसमें आपको पर्सपेक्टिव व्यू, टॉप व्यू, फ्रंट व्यू और साइड व्यू भी दिख रहा है। आप जो भी व्यू पोर्ट में क्रिएट करेंगे वह सारे शेप, मैश, बिफोस्ट, कैमरा, लाइट, वह सब आपको आउटलाइनर में दिखेंगे। जो एक जैसे शेप है उसको आप कंट्रोल जी शॉर्टकट से ग्रुप भी कर सकते हो। आप उसको डबल क्लिक करके रीनेम भी कर सकते हो। आप आउटलाइनर में, शो में, ऑब्जेक्ट में जाकर आप जिसे भी चाहो उसे हाइड या अनहाइड कर सकते हो। तो यह हमने देखा आउटलाइनर के बारे में और अब हम देखेंगे हाइपरग्राफ। हाइपरग्राफ भी आउटलाइनर जैसा ही है। ज्यादातर डिजाइनर हाइपरग्राफ की जगह आउटलाइनर का यूज करते हैं। हाइपरग्राफ के लिए पहले विंडो में जाएंगे, उसमें जनरल एडिटर में जाकर हाइपरग्राफ हायरार्की पर क्लिक कर देंगे, जिससे हाइपरग्राफ ऑन हो जाएगा। अभी इसमें कुछ नहीं दिख रहा है, पर जब हम यहाँ व्यू पोर्ट में क्रिएट करेंगे, जैसे कि स्फीयर, क्यूब, सिलेंडर क्रिएट करेंगे, वैसे ही हाइपरग्राफ के अंदर हमें दिखाई देगा। जैसे हमें आउटलाइनर में दिखाई दे रहा था वैसे ही। अब आप उसको कंट्रोल जी करके ग्रुप करेंगे तो वह एक ग्रुप में आ जाएगा। इसमें रीनेम करने के लिए राइट क्लिक करके रीनेम कर सकते हैं और जो ऑब्जेक्ट हमें नहीं चाहिए या जो हमें चाहिए वह रखना है तो हम आउटलाइनर की तरह यहाँ पर भी शो में जाकर, ऑब्जेक्ट में जाकर हाइड या अनहाइड कर सकते हैं। दोस्तों, अब हम जानेंगे हाइपर शेडर के बारे में। तो पहले हाइपर शेडर ऑन करने के लिए विंडोज में रेंडरिंग एडिटर में जाकर हाइपर शेडर पर क्लिक कर देंगे तो हाइपर शेडर का विंडो ऑन हो जाएगा। जहां पर मेरा कर्सर दिख रहा है वह हाइपर शेडर आइकॉन है। यहाँ से भी आप हाइपर शेडर विंडो ऑन कर सकते हो। हाइपर शेडर मटेरियल, टेक्सचर और लाइटिंग के लिए काम आता है। जब माया से कोई मॉडल गेम इंजन में ले जाना हो तब उस पर माया का बेसिक लैम्बर्ट मटेरियल देकर ही गेम इंजन में ले जाया जा सकता है। पर अगर हमें इमेजेस या वीडियो बनाने के लिए हम मॉडल क्रिएट कर रहे हैं तो उस पर हम आर्नोड के शेडर मटेरियल, वीरे के शेडर मटेरियल और मेटल रे के शेडर मटेरियल भी यूज कर सकते हैं। अब मैं आपको एक ऑब्जेक्ट पर मटेरियल देकर और उसमें टेक्सचर कैसे देते हैं वह दिखाती हूँ। तो पहले हम माया का जो बेसिक शेडर है लैम्बर्ट वह हम यूज करते हैं और इसका कलर चेंज करके देखते हैं। तो यह है मटेरियल। अब हम टेक्सचर अप्लाई करते हैं। जो कलर के साइड में जो चेक्स बॉक्स दिख रहा है उस पर क्लिक करेंगे तो विंडो ओपन होगी। इसमें फाइल पे क्लिक करेंगे और आपको जो भी टेक्सचर चाहिए वो आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हो। तो हम ऐसे टेक्सचर अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह से आप और भी शेडर मटेरियल यूज कर सकते हो। आप इसमें एम्बिएंट अक्लूजन टेक्सचर, बम्प मैप टेक्सचर, हाइट मैप टेक्सचर भी ऐड कर सकते हो। दोस्तों, आज हमने देखा आउटलाइनर, हाइपरग्राफ और हाइपर शेडर। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा? लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं।
चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन प्रेस कर दें ताकि हमारे सारे वीडियो आप तक जल्दी पहुंचे। हमारा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।